कक्षा 8 विषय हिंदी, पुनरावर्तन चैप्टर 1 तथा 1 से आगे। विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्भा स्वामीनारायण गुरुकुल में से इस वीडियो में आपका खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभ्यासक्रम हिंदी का जो है अर्थात हिंदी का अभ्यासक्रम जो है वह पूर्ण हो चुका है। आज से मैं आपके समक्ष पुनरावर्तन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर 1 और उससे आगे जो भी पाठ दिए गए हैं उन सभी का रिवीजन प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहले काव्य 1 से शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है तेरी है जमी। मुझे विश्वास है कि आपने यह काव्य अवश्य कंठस्थ किया होगा, और यदि न किया हो तो अवश्य कर दे। काव्य पंक्ति 3 मार्च में हिंदी की एग्ज़ाम में अवश्य पूछी जाती है और यह बहुत ही सुंदर काव्य है। तो आइए सर्वप्रथम रिवीजन के तौर पर मैं तेरी है जमी काव्य गान करना चाहूँगा और आपके समक्ष इस वक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। काव्य 1 तेरी है जमी का काव्य गान। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किसी हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। विद्यार्थियों, काव्य आपको कंठस्थ करनी होगी। इस कविता को आप अवश्य कंठस्थ करें। काव्य कंठस्थ करें, आपको काव्य अवश्य याद करनी होगी। काव्य के कुछ समानार्थी शब्द है बख्शिश अर्थात भेंट, उपहार। दूसरा भी एक अर्थ यहाँ हम देख सकते हैं, जबकि ऐसा कहा गया है कि तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तो यहाँ पे बख्शिश का अर्थ अलग हो गया है। तू हमें भेंट दे ऐसा नहीं, यहाँ क्षमा करना ऐसी बात की गई, क्षमा की बात की गई है कि तू हमें बख्श दे। जो हमारी गलतियाँ हैं, मनुष्य बहुत गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ कर रहे हैं, और जब कुदरत मानो बदला लेता है
अपना क्रूर स्वभाव दिखाता है। कुदरत बड़ी शांत है, लेकिन मनुष्य ने कुदरत को बहुत ही हैरान किया है, और जब मनुष्य के ऊपर समस्या आ जाती है तो वह प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, हमारी गलतियाँ जो है उससे हमें माफ़ कर दें। तो बख्शिश के दो अर्थ हैं, भेंट उपहार और दूसरे बख्शिश करना। यहाँ मुहावरा भी देख सकते हैं कि बख्शिश करो, तो बख्शिश करना तो क्षमा करना। दूसरा मालिक अर्थात स्वामी ईश्वर, रहमत तो कृपा, आफत तो मुश्किल। आफत के दो अर्थ है, मुश्किल तथा संकट होगा। मेहरबा अर्थात कृपालु, जिस्म अर्थात शरीर, देह, तन, जान अर्थात प्राण। तो यह सभी पर्यायवाची शब्द मैंने आपको मुख्य वीडियो में ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखाए थे, इसलिए अभी नहीं लिखा रहा हूँ। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम कि आपके मत से सृष्टि में कौन सर्वोपरि है। यह तो यहाँ प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि आपके मत से सर्वोपरि कौन है। सर्वोपरि की बात बताई गई है कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है। प्रश्नार्थ है, यह क्वेश्चन है। तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर अर्थात भगवान ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो हमारे मत से कौन सर्वोपरि है? ईश्वर। ईश्वर अर्थात भगवान, वही सर्वोपरि है। वह जिसे मारना चाहे उसे कौन बचा सकता है, और वह जिसे बचाना चाहे उसे दुनिया में कोई मार नहीं सकता। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न अन्य है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दुनिया के लोग किस हाल में हैं इसकी हमेशा ईश्वर खबर लेता रहे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को हमेशा दूर करे। तो यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। तो दुनिया पर जो समस्याएं आ रही है, जो महामारी हो, कोई बड़े युद्ध हो, या अन्य किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हो, वह समस्या है ईश्वर आप दूर करें, ऐसी कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अन्य प्रश्न एक महत्वपूर्ण, कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों? तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है। कवि ने किसे मालिक कहा है? कवि ने ईश्वर को मालिक का कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है, क्योंकि वह धरती और आकाश का संचालन करता है। धरती और आकाश उसी के है, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। तो इसका जवाब आएगा, प्रश्न है कवि ने मालिक किसे कहा है, क्यों? कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है, क्योंकि धरती और आकाश के सर्जक वही है, उन्हीं ने पूरी दुनिया बनाई है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हाल में हैं उसकी हमेशा वे खबर लेते रहें। फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं? कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं।
तो यहाँ हम देख सकेंगे कि इस काव्य में कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते। बहुत सारी गलती लोग करते हैं और उसके बाद प्रभु की शरण में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो गुनाह है, हे प्रभु परमेश्वर आप उसे बख्श दे। हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं? तो हम दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं। एक वाक्य का एक अन्य प्रश्न है, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। ईश्वर से हमें क्या मिला है? ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले। यह सभी प्रश्नोत्तर आप अवश्य तैयार कीजिएगा। एक अन्य प्रश्न, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। पाठ का कुछ व्याकरण है जिसमें वचन परिवर्तन है। नदी तो नदिया, दरवाजे तो दरवाजा, कौवा तो कौवे। यहाँ वचन परिवर्तन जो होता है उसमें एक वचन का जो शब्द होता है उसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना होता है और जो बहुवचन का शब्द है उसे हमें एक वचन में परिवर्तित करना है। परीक्षा में वचन परिवर्तन अवश्य पूछे जाते हैं, वाक्य के रूप में भी पूछे जा सकते हैं और शब्द के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। अन्य वचन परिवर्तन के उदाहरण देखेंगे। तोता तो तोते, महिला तो महिलाएं, वस्तु तो वस्तुएं, किताब तो किताबें, कला तो कलाएं, धातुएं। यहाँ बहुवचन का शब्द आया धातुएं, तो एक वचन का शब्द होगा धातु। कुत्ता बहुवचन होगा कुत्ते, कमरा तो कमरे, आँख तो आँखें। एक अन्य शब्द है मछलियाँ। देखिए ये बहुवचन का शब्द है मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ को हम कहते हैं कि मछलियाँ, तो उसका एक वचन का शब्द होगा मछली। वधू तो वधुएं। वचन परिवर्तन करते समय हमें ध्यान देना है कि जब एक वचन में कई ऐसे शब्द होते हैं जो दीर्घ ई अथवा दीर्घ उ का प्रयोग होता है, जो बहुवचन करते समय ह्रस्व ई अथवा ह्रस्व उ हो जाता है, यह हमें खास ध्यान देना होगा। जैसे कि वचन परिवर्तन में मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, वचन परिवर्तन नदी। यहाँ दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है, वहीं जब बहुवचन हुआ तो वह ह्रस्व ई हो गया, नदियाँ, नदियाँ। यह आपको खास ध्यान देना होगा। उसी प्रकार देखेंगे कि मछली, एक मछली है, यहाँ दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है, वहाँ बहुवचन होते ही ह्रस्व ई हो गया, मछलियाँ। यह खास ध्यान देना होगा। उसके बाद वधू, वधू बहुवचन होते ही वधुएं। यहाँ
ह्रस्व उ का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आज मैंने आपके समक्ष चैप्टर 1 जो काव्य है तेरी है जमी, इस काव्य का काव्य गान प्रस्तुत किया। काव्य गान के साथ प्रश्नोत्तर तथा व्याकरण भी देखा। तो विद्यार्थियों पूरी तरह से इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें और इस काव्य में आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। जय स्वामीनारायण।